हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में और यानी कि लास्ट चैप्टर में चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द काज ऑफ द मोशन। मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी बॉडी को अगर मोशन में लाना है तो हमें उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? फोर्स की। विदाउट अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन और कैन नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी। मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें मोशन में रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट करती है? फोर्स की। तो वो उसी कंसेप्ट का अब आगे टॉपिक बढ़ता है बेटा। जैसे कि हमारा जो अर्थ मून सिस्टम है, हमारा क्या होता है अर्थ मून सिस्टम में बेटा? सेंटर पर बेटा क्या होता है? अर्थ होता है। सेंटर पर हमारी क्या होती है बेटा? अर्थ होती है और मून उसके अराउंड क्या करता है बेटा? रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो जब मून रिवॉल्व करता है यानी कि मून मोशन में है अर्थ के अराउंड, तो वहां पर क्या एक फोर्स है, तभी मून मोशन में है अर्थ के अराउंड। तो किस तरह का फोर्स वहां पर है जो मून को अर्थ के अराउंड क्या करवाता है बेटा? रिवॉल्व। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में हमारे सन को क्या लेते हैं बेटा? सेंटर पर लेते हैं। अभी आपके 9th क्लास के लेवल पे बात कर रही हूँ मैं, सेंटर पे, अदरवाइज सेंटर पे नहीं होता। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में सन के अराउंड बेटा क्या रिवॉल्व कौन करते हैं? प्लैनेट। क्या रिवॉल्व करते हैं बेटा? प्लैनेट सन के अराउंड। ठीक है, तो प्लैनेट मोशन में है और अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो क्यों वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं? वहां पर भी क्या है यानी कि एक फोर्स है। ठीक है, तो विदाउट फोर्स बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ सकती और अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। ओके, तो अब चलते हैं बेटा हम, जैसे कि एक और जो आप देखते हो एवरीडे लाइफ में कि जैसे भी आप किसी भी स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हो? थ्रो करते हो। ठीक है, तो आफ्टर गोइंग टू ए सर्टेन हाइट तो स्टोन कम्स बैक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवार्ड्स द अर्थ। तो यानी कि स्टोन मोशन में आया डाउनवर्ड टुवार्ड्स द अर्थ। तो व्हाट इज द काज ऑफ दिस मोशन? तो स्टोन कैसे डाउनवर्ड मोशन में आया? इन सब के, ये जो सब ऑब्जेक्ट्स के मोशन हो रहे हैं किस फोर्स की वजह से हो रहे हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये जो मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, स्टोन अपवर्ड फॉल करा डाउनवर्ड आता है, अपवर्ड थ्रो करते हैं डाउनवर्ड आता है खुद से। तो इन सब में बेटा कौन सा फोर्स एक्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स एक्ट करता है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि न्यूटन्स ने दिया था। उसके माइंड में ये कहाँ से आया कि कौन सा फोर्स है? क्या ऐसा सुना जाता है कि जब एक दिन न्यूटन्स एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे तो एक एप्पल डाउनवर्ड फॉल होता है। तो जब एप्पल टूट के पेड़ से बेटा वो नीचे गिरता है, तो वो एप्पल क्यों नीचे गिरा? तो इस चीज ने न्यूटन्स को सोचने पर क्या करा? मजबूर करा कि वो एप्पल ही नीचे क्यों गिरा, यानी कि अर्थ क्यों नहीं एप्पल के पास गई, एप्पल ही क्यों अर्थ के पास आया। ठीक है, तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन उसने बताया न्यूटन्स ने कि हर एक जो भी ऑब्जेक्ट है, जिस भी ऑब्जेक्ट में मास है, उन ऑब्जेक्ट्स में बेटा क्या लगता है? फोर्स लगता है। क्या लगता है? आपस में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। अट्रैक्शन का फोर्स लगता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी ओर क्या होती है? खिंचिया चली आती है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया था जैसे अर्थ लगाएगा एप्पल पर फोर्स, तो एप्पल भी लगाएगी बेटा अर्थ पर फोर्स। लेकिन एप्पल ही क्यों अर्थ के पास आता है, अर्थ एप्पल के पास क्यों नहीं जाती? क्वेश्चन ये आता है बेटा। ठीक है, तो व्हाई एप्पल फॉल्स ऑन अर्थ? ठीक है, एप्पल अर्थ पर क्यों फॉल होता है? बट अर्थ डज नॉट गो टुवार्ड्स द एप्पल, लेकिन अर्थ एप्पल के पास क्यों नहीं जाती? ठीक है, तो इसके लिए बेटा न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज होता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ था फोर्स, उस न्यूटन्स का जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव कराई थी सेकेंड लॉ की, उसमें ये था फोर्स इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन में मास। तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन मास के क्या होगा बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, जब एप्पल और अर्थ दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं तो हमने पहले एक्सेलरेशन निकाला किसका? अर्थ का, फिर किसका निकालेंगे? एप्पल का। देखो, जब आप एक्सेलरेशन अर्थ का निकालोगे तो मास यहाँ पे अर्थ का आएगा, और जब एप्पल का निकालोगे तो मास यहाँ पे किसका पुट करोगे? एप्पल का। ठीक है,
अब आपको पता है मास ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी लार्ज देन द मास ऑफ एप्पल, तो मैं लिखा मास ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी लार्ज देन मास ऑफ एप्पल। तो मास अर्थ का ज्यादा है और ये डिनोमिनेटर में है, तो एक्सेलरेशन बेटा उतना ही कम आएगा। लेकिन मास एप्पल का बहुत कम है, तो डिनोमिनेटर में कोई क्वांटिटी कम हो तो रिजल्ट ज्यादा आता है। इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या आएगा, बहुत ज्यादा। इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी स्मॉल देन द एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल। समझ में आई बेटा ये बात? जब एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ बहुत कम है इन कंपैरिजन टू एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल, तो बेटा मोशन किस में आएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में आएगी? ऑफ कोर्स एप्पल ही मोशन में आएगा। अर्थ भी आनी चाहिए थी मोशन में, लेकिन ड्यू टू इट्स हैवी मास उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होता है, तो वो लगता है मोशन में ही नहीं आई, और वो आएगी भी नहीं क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एप्पल का एक्सेलरेशन हुआ। ऐसे ही है बेटा ये सेम कंसेप्ट, जैसे आप किसी भी स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो तो वो आफ्टर गोइंग टू सर्टेन हाइट वो डाउनवर्ड वापस आता है, तो वो डाउनवर्ड वापस आया। इस पॉइंट पर दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाती है, अर्थ भी और स्टोन भी, लेकिन स्टोन ही डाउनवर्ड आता है, अर्थ स्टोन के पास नहीं जाती। सेम कंसेप्ट बेटा इसी के लिए है। ठीक है, बिकॉज स्टोन का मास बहुत कम होता है, उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है तो उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होता है। तो इसलिए जो लाइट वेट ऑब्जेक्ट होती है वो ही क्या आती है, हैवी ऑब्जेक्ट की साइड आती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट लगता है लेकिन अट्रैक्ट दोनों ही करती हैं एक दूसरे को। जिस फोर्स से वो दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं उस चीज को हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमने बताया था कि जो सर्कुलर पाथ में, लेट हम मान के चलते हैं कि अर्थ के अराउंड मून सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, हालांकि सर्कुलर नहीं होता है, हम लेट मान के चल रहे हैं आपके लेवल तक। तो मून जो रिवॉल्व करता है, मून जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव इन द सर्कुलर पाथ। पहली बात तो बेटा आप ये सुन लो अच्छे से, कौन से फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जब सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन उसकी चेंज होती है। देखो बेटा डायरेक्शन कैसे देता है, मान लो हमारी अर्थ यहाँ होती तो उसकी डायरेक्शन ऐसे दोगे आप, टेंजेंट। उस पॉइंट पर आप क्या लाइन ड्रॉ करोगे, एक स्ट्रेट लाइन जो उस पॉइंट को टच होए। ठीक है, ऐसे मान लो अर्थ यहाँ पर होती तो आप इसी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो सर्कुलर पाथ के कोने को टच हो और इस पे क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, सीधा जाए। ऐसे अगर अर्थ यहाँ होती तो इसी पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करोगे आप स्ट्रेट, वो उस पॉइंट को टच करेगी और सीधा जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी डायरेक्शंस होती है सर्कुलर पाथ में, हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। तो इसको टेंजेंट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, सर्कुलर पाथ में उसी पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकाला वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन, सॉरी। तो हम बेटा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से हम क्या देते हैं, हर एक पॉइंट की डायरेक्शन देते हैं बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट। ठीक है बेटा, तो टेंजेंट, अब यानी कि सर्कल्स में बहुत सारे पॉइंट होते हैं बेटा, हर एक पॉइंट पे हम क्या देते हैं, टेंजेंट। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट देते हो, हर एक पॉइंट की अलग अलग डायरेक्शन आएगी। इट मीन्स अगर मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड तो उसकी बहुत सारी डायरेक्शन चेंज हो रही हैं। तो ये डायरेक्शन कहाँ से चेंज हो रही हैं, अब आपको पता ही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अब डायरेक्शन चेंज होगी ड्यूरिंग द इट्स मोशन, तो वहां पर जरूर कोई ना कोई क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, विदाउट फोर्स डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज। ये बात आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हो। देखो बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ भी यूज में आ गया, तो उन्हीं का हम फर्दर आगे वो पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्शन कि कैसे इनको और क्लासिफाइड कराया गया न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर। ठीक है बेटा, तो अब देखो बेटा, यानी कि मैंने अभी बताया है कि हर पॉइंट पर मून की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इट मीन्स वहां पर क्या है, एक फोर्स है, तो मैंने उस फोर्स को नाम दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो कि सर्कल में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए चाहिए होता है। ओके, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है, तो न्यूटन ने बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून कम्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इन दोनों बॉडी में क्या है, मास है, अर्थ का मास भी होता है, मून का मास भी बहुत होता है। तो ड्यू टू इट्स मास, ड्यू टू द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, बोथ बॉडीज, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बिटवीन देम। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, जिसकी वजह से मून जो है अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है।
सेम कंसेप्ट बेटा सन और अर्थ के सिस्टम, सन और प्लैनेट लगा लो, अर्थ लगा लो, सन और अर्थ के सिस्टम में होता है। इन दोनों बॉडीज के बीच में क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो इनको आपस में बाइंड करता है। और अर्थ क्या, इसी वजह से ड्यू टू ये ग्रेविटेशनल फोर्स इनको बाइंड करने का काम करता है और इनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। तो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ कैन रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके बेटा, तो मैंने वही पॉइंट्स को यहाँ पे नोट किया है। इफ एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर चाहिए होगा। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है इन केस ऑफ अर्थ मून सिस्टम एंड द सन प्लैनेट सिस्टम सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारा अर्थ मून सिस्टम है और जो सन और प्लैनेट सिस्टम है यानी कि सोलर सिस्टम है, इसमें जितने भी प्लैनेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है बेटा, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। कहाँ से मिलता है, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद आता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड फॉर मून बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड मून। ठीक है, जो ये मून भी बेटा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, बिटवीन द अर्थ मून सिस्टम से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो कोई भी जो प्लैनेट है या फिर मून है जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व, यानी कि मून है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्या है बेटा, मून जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। कहाँ से मिलता है बेटा, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड अर्थ। ओके, ऐसे ही इन अवर सोलर सिस्टम सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सन। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, अट्रैक्शन ऑफ सन से। अब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास। कोई भी ऑब्जेक्ट है उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किस वजह से होगा, ड्यू टू द मास। ठीक है, ये मास की वजह से होता है बेटा ये ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ मास ही ऐसी ऑब्जेक्ट है, मास ही ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा क्या करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, अब मैं ये बता रही थी बेटा कि हमें ऐसा लगता है कि अर्थ ही क्यों रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, ठीक है, या फिर मून क्यों रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। ठीक है, तो वही कंसेप्ट मैंने बताया था, स्मॉल अगर बॉडी का मास होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो उसी ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मोशन होगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था एप्पल और अर्थ का। ठीक है बेटा, सेम ऐसे ही कंसेप्ट इसमें चलेगा अर्थ मून सिस्टम में, सोलर प्लैनेट सिस्टम में, सोलर सिस्टम में। तो मैंने यहाँ पर ये कंसेप्ट दिया था व्हाट इज द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू इट्स मास। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटेशन। और वही से हम कैलकुलेट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि उसका हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, ये एक अट्रैक्शन का काम करता है बिटवीन टू बॉडीज। इसी वजह से हमारा सोलर सिस्टम पूरा मेंटेन है, अर्थ के अराउंड मून मेंटेन है। कोई भी सैटेलाइट है जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है इसी फोर्स की वजह से करता है। सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट सन के अराउंड इसी फोर्स की वजह से रिवॉल्व करते हैं। तो ये सब क्या है, रोल प्ले करता है कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया अबाउट द ग्रेविटेशन।